किरण क्या होता है? किरण, किरण मतलब रे। तो प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, या प्रकाश के सीधी रेखा में गमन पथ को किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन मतलब क्या चीज? चलना। ठीक है, गमन पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण का इंग्लिश रे। ठीक है, समझिए जी, किरण किसे कहते हैं? बोलो। प्रकाश के सीधी रेखा में गमन पथ को किरण कहते हैं। ये क्या है? एक किरण है। ठीक जी, ये क्या है? किरण है। समझिए इतना। आगे देखो, किरण पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? बीम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे जी? बीम। देखो जो किरण है ना, इस किरण के बहुत सारा किरण जब मिलता है एक जगह रहता है, उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उस बहुत सारा जब एक जगह तुम लोग है ना जी, बहुत सारा आदमी, तो क्या हो गया? समूह हो गया। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं जी? किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। तो अगला हेडिंग क्या देंगे? किरण पुंज के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम लिखेंगे। यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के क्या होते हैं? किरण पुंज, जिसमें पहला समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, इसे पैरेलल बीम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो यह क्या होता है? देखो जी, पहले समझो। एक ये किरण है ना जी, एक दूसरा किरण है। ठीक, 2 किरण है ना, एक और किरण हम बनाते हैं इधर, 3 किरण हुआ। 2 किरण के बीच हमेशा दूरी जब समान रहे, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक दूरी समान रहे, तो वो दोनों किरण पुंज आपस में समांतर होंगे ना जी। लाइन के बारे में पढ़ा ना मैथ में, 2 लाइन समांतर कब होता है? जब उसकी बीच की दूरी हमेशा समान होती है ना। तो ये दोनों के बीच की दूरी अगर समान है, मान के चलिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इधर भी हमेशा 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। वैसे ही देखो, ये जो है और ये 2 है ना जी, इन दोनों के मान के चलिए 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो इधर भी 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो ये और ये आपस में समांतर होंगे ना। जब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी इसके और इसके बीच के कितना हो गया? 7 इधर है, 5 इधर है, तो 12 हो गया ना जी। तो अभी भी इधर भी 12 ही है, इधर भी 12 ही है। समझ गया? मतलब 2 या 2 से अधिक किरण। ठीक है, 2 या 2 से अधिक किरण, ये किरण है सब, है ना जी। 2 या 2 से अधिक, 2 रहना चाहिए या 2 से ज्यादा भी होना चाहिए। ठीक, 2 या 2 से अधिक किरण जिसकी बीच की दूरी हमेशा समान होते हैं। ठीक है, बीच की दूरी हमेशा समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। कौन सा किरण पुंज कहते हैं जी? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये फिगर बना, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो अपसारी किरण पुंज। ठीक है, डाइवर्जिंग बीम। क्या है? डाइवर्जिंग बीम। देखो एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक किरण निकले तो उसे क्या कहते हैं? आप हाँ, देखो 2 निकाले हैं, एक और निकाल दो, 3 हो गया, 4 हो गया। ऐसे समझ गया? समांतर किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक किरणों के बीच की दूरियां हमेशा समान होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ठीक है,
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक किरण जब एक बिंदु से यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु से निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। समझ गया? ठीक। देखो तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। कौन सा बीम? कन्वर्जिंग बीम। ठीक, इसमें क्या होता है? देखो एक बिंदु पे बहुत सारे प्रकाश की किरण आके मिलती है। समझ गया? एक बिंदु पे क्या होता है? दो प्रकाश की किरण या दो से अधिक प्रकाश की किरण एक बिंदु पे मिलता है आके। समझ गया जी? दो या दो से अधिक किरण, दो रहना चाहिए या दो से अधिक किरण। ठीक है, जब एक बिंदु पर मिलती है, क्या करती है? मिलती है, उसे क्या कहते हैं जी? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज मतलब कन्वर्जिंग। समझ गया ना जी? देखो हिंदी में कंफ्यूजन रहता है जी, हिंदी में कंफ्यूजन रहता है। जब भी कभी अभी लिखा रहेगा, अभी का मतलब क्या हुआ? बताओ, अभी का मतलब? हाँ, ऐसे कन्वर्जिंग याद रखना। अभी मतलब क्या? कन्वर्जिंग। अप रहे तो डाइवर्जिंग। ठीक है, समझ गया जी? समांतर वाला में ना दिक्कत रहता है, ये हिंदी वाला में दिक्कत रहता है। ठीक, इसमें कंफ्यूज कर जाता है, ये अभिसारी है कि ये अपसारी है, इसमें बच्चा कंफ्यूज करता है। समझो, जब अभी लिखा रहे, अभी मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग। ठीक है, अप लिखा रहे तो डाइवर्जिंग। इंग्लिश से पूरा क्लियर रहता है। इंग्लिश में कन्वर्ज मतलब क्या होता है? एक पर आना। समझ गया ना जी? एक पे आना। और डाइवर्ज मतलब एक से निकलना, एक से निकलना। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना। समझ रहे हो ना जी? डाइवर्ज मतलब फैला देना। समझ गया? तो हिंदी में याद रहेगा। अभी मतलब क्या? अभी मतलब क्या जी? अभी मतलब अरे अभी सारी मतलब क्या? कन्वर्जिंग। क्या? कन्वर्जिंग। और अगर अप रहे लगा हुआ तो डाइवर्जिंग। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? डाइवर्जिंग में क्या होता है जी? डाइवर्जिंग में एक बिंदु से बहुत सारे प्रकाश की किरण को फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। इसमें अपसारी में क्या करता है? एक बिंदु पे लेके आ जाता है बहुत सारे। अभिसारी में क्या करता है जी? एक बिंदु पे लेके आ जाता है, अपसारी में एक बिंदु से फैला देता है। समझ गया? अभी पूछेगी इसे बता दोगे? मिटाए इसको। ठीक है, अभी पूछते हैं। हमको लगता नहीं कि तुम लोग बता पाएगा। देखो छाया मतलब क्या हुआ? शैडो। ठीक है, जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी मतलब ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश प्रवेश नहीं करे। ठीक है, ये आगे पढ़ाएंगे फिर से। पर जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है तो प्रकाश उस पदार्थ को पार नहीं कर पाता है। उस पदार्थ को पार नहीं कर पाती हैं और उस पदार्थ के बगल में एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। अंधेरा क्षेत्र मतलब क्या जी? एरिया। ठीक है, अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसी अंधेरा क्षेत्र को छाया कहते हैं। उसी अंधेरा क्षेत्र को छाया कहते हैं। ठीक है, समझ गए जी? देखो जैसे कि यहाँ पे अगर सूर्य है ना जी, सूर्य से बहुत सारा प्रकाश की किरणें निकलती है ना जी। सूर्य से बहुत सारा प्रकाश की किरण एकदम सीधा रेखा में निकल रहा है। ठीक, यहाँ पे हम क्या किए? एक पत्थर रख दिए, बहुत सारा। क्या रख दीजिए? पत्थर का टुकड़ा रख दिए। इसके बगल में इतना
बगल में क्या बन गया? अंधेरा क्षेत्र बन गया। क्या बन गया जी? अंधेरा क्षेत्र बन गया। इसी अंधेरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक, समझ गया? वीडियो बना लीजिए।